व्हाट्सअप गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैन दास। दोस्तों, मैं एक जावा प्रोग्रामर हूँ। और इस टाइम साउंड कैसे उठ रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा दूसरा मोबाइल है। और मेरा ये जो रखा हुआ है ये माइक्रोफोन, ये मेरा सीपीयू के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को दोनों हाथ को यूज़ करना है। ठीक है। और मैंने हाल ही में जब कोर i3 डाला था ना, तो मैं ना एस मैंने ठीक से टाइप नहीं किया था, तो वो बहुत नॉइस कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये एक यूनिटी गेम इंजन है। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, मे भी शायद जो मैं बोलने वाला ये आप लोग को अभी का यूनिटी में ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा दूसरा यूनिटी है। ठीक है। क्योंकि मैंने अपना पीसी को 2010-11 के आसपास खरीदा था, ये तब का ही यूनिटी है। खैर, जब मेरे पास यूनिटी आया था तब मुझे पता भी नहीं था कितना तरह का लैंग्वेजेस होता है। बस मुझे इतना पता था कि जावा ही एक होता है। अब इसका रीज़न क्या है, प्लेयर में जब भी मैं क्लिक करूँगा, जितना भी इसका स्क्रिप्ट सब खुल रहा है, मैं किसी में भी क्लिक करूँगा, जैसे कि प्लेयर मूव कंट्रोलर में जावा, सारा का सारा जावा है। इधर इस साइड में अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो ठीक है। तो मेरे को तो इतना पता था कि भाई जावा ही होता है, और तो कुछ पता नहीं था। जैसे कि अभी के टाइम पे क्या होता है कि यंगस्टर लोग देखते कि कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज इजी है, सी शार्प, पाइथन, और पता नहीं कितना तरह का होता है। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कितना तरह का होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जावा होता है, क्योंकि मेरे को बस उसी का काम था। ठीक है ना। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो जो शेडर्स है, इसके अंदर जो जो कैरेक्टर कंट्रोलर है, इसका जो इंजन है, ये मेरा तो नहीं है, ये दूसरा का है, ये यूनिटी का है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो थोड़ा प्ले करके थोड़ा सा मैं देखिएगा। अभी ये प्ले होने वाला भी नहीं, क्योंकि मैं बोला ना कि इसको मॉडिफाई मैंने उसके बाद किया था। देखता हूँ होगा कि नहीं होगा। हुआ। ठीक है। इसका रियल टाइम रिफ्लेक्शन अलग है, ये कैरेक्टर अलग है। ठीक है ना। इसका मतलब जो जितना भी तरह का काम करने का मैकेनिज्म है, वो पूरा का अलग है। ठीक है ना। जैसे कि अभी देख लीजिए, यहाँ पर वो पानी का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये अलग है। अगर मैं इसका दिखाऊंगा कि लाइट सब भी कैसा है, तो इन लोग का काम करने का मटेरियल का तरीका भी अलग है। इसका अपना खुद का शेडर है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे को सब खुद से करना था। इसका अपना शेडर है। ठीक है ना। सब इसका अपना खुद का है। तो ये है वो लाइट का, समझ लीजिए कि एक ब्लैक एंड वाइट ब्लेंडिंग मोड वाला पैकेज। ठीक है। तो अब जैसे कि जाहिर सी बात है कि मेरे को जो ही मिला, मेरे को इससे तो कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरे को तो स्क्रैच सा बनाना था कि मेरा खुद का कंट्रोलर है। तो मेरा जो भी गेम है, अभी मान लीजिए मैं आप लोग ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये था कि जब मैंने खुद का अपना इंजन बनाया, तो पूरा कंट्रोलर मेरे पास आ गया। मतलब सारा का सारा स्क्रिप्ट मेरे को बनाना पड़ा, तो मेरा मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है काम करने का। अगर ये तो आप लोगों का गेम में ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में ये है, ये कैप्सूल कलाइडर का इस्तेमाल करता है। लेकिन यही बात है कि मेरा गेम का प्रोग्राम सब, ये एनिमी कहाँ से आता है इसका कोई फिक्स नहीं है। लर्प प्रोग्राम का यूज़ करता हूँ इसलिए। ठीक है। मेरा पार्टिकल्स जो है, हालांकि मतलब स्काई बॉक्स अगर मैं बोलूँगा, या फिर स्काई बॉक्स अपना डिफ़ॉल्ट ही था जो मेरे को मिला था। अलग से कुछ बनाने का कोशिश कभी किया ही नहीं मैंने, क्योंकि फ्रीवेयर गेम कितना ऐसे ही ठीक है। ये सभी मेरा स्काई बॉक्स जो दिया था डिफ़ॉल्ट, पार्टिकल्स भी डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को जितना फ्री मिला था, फ्रीवेयर गेम में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें ना खुद से शेडर बनाता हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का बिल्कुल टेक्निक अलग है। ये सेल्फ इल्यूमिनेशन वाला स्टैंडर्ड आप लोग का मटेरियल है। अगर मैं इसका मतलब सेल्फ इल्यूमिनेशन इसलिए लगता था कि एक तो जीपीयू कम लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, एटीट्यूड। इसी में मैंने रेडियो एक्टिव फैक्ट्री 3 का वो भूता म्यूटेंट सब बनाया था। सिंपल प्रोग्राम था कि आप लोग का प्रोसेसर सब ज़्यादा नहीं लगा। अब देखिए मैंने गिट डाला, इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो गेम का रेंडरिंग मतलब कंपाइलिंग के दौरान प्रॉब्लम करेगा। तो मेरा सेल्फ इल्यूमिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है, यानी कि अब इसका लाइट से चलेगा। इसका बंद कर देता लाइट को। अब देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे जब वो लोग रात में भी एनिमी से लड़ाई करेंगे, म्यूटेंट सब से, तो मैं सेल्फ इल्यूमिनेशन ऑन कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट लाइट को ऑफ करूँगा फिर भी नज़र आएगा, क्योंकि यह इसका अपना खुद का लाइट हो गया। ठीक है। ये ट्रेन है, यानी कि एक तरह का ब्लैक एंड वाइट एल्गोरिदम, ताकि एक तो आप लोग का जीपीयू में सबसे बड़ा ये देखता हूँ कि जीपीयू कम लेना चाहिए। ठीक है। एक मिनट, ट्रेन इसका कहाँ है भाई। ये है वो मैप, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एल्गोरिदम से एक तरह से चल रहा है, इसमें कोई मेश नहीं है। अपना मेश भले बाद में जैसे भी कन्वर्ट करता होगा, लेकिन एक तरह का ट्रेन है, ताकि आप लोग का जीपीयू कम लेगा डिफ़ॉल्ट।
खुद से भी नहीं बनाया, मैं मेहनत ही नहीं करता क्योंकि फ्री फायर गेम में क्या मेहनत करूँगा। और ये रहा इसके ऊपर का ये स्टैंडर्ड पैकेज, जितना सारा का सारा 70 MB का स्टैंडर्ड पैकेज खुद से कुछ ऐड नहीं किया हो। और एक और चीज़ है, मेरे को जीपीयू कम इस्तेमाल करना है। मेरे पास बहुत सारा 3D मॉडल है बट मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कम से कम जीपीयू का इस्तेमाल करता हूँ। और एक और बात है, जितना भी 3D मॉडल है चाहे कोई भी देख ले, मैं पहले इन लोग को देखता हूँ कितना पॉलीगन है, ताकि आप लोग का गेम अटकेगा नहीं। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, कई बार ऐसा 3D मॉडल मिल जाता है कि मैं ध्यान नहीं दिया था स्टार्ट के दौरान। ओह, मैंने इसका थोड़ा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो सेव करने वाला नहीं प्रोजेक्ट, ठीक है। कि वो बाद में गेम बनाने का इतना पॉलीगॉन ज़्यादा हो गया था कि चल ही नहीं रहा था ड्यूल कोर में या सलारॉन का प्रोसेसर में। वो प्रोजेक्ट में अभी दिखाने वाला आप लोग को। और इस गेम में भी एक दिक्कत क्या हो गया था कि मैंने दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि ये गेम में इतना ज़्यादा हाई पॉलीगॉन मॉडल था। अब आप बोलेंगे अटक तो नहीं रहा है क्योंकि कोर i3 लगा हुआ है ना, लेकिन सलारॉन का प्रोसेसर रहता ना तो अभी अटकता। और अगर मैं गेम का आगे जाऊँगा, वहाँ मैं दिखा रहा हूँ, तो इस जगह पर रियल टाइम रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, डबल कैमरा काम कर रहा है। डबल कैमरा काम कर रहा है, हालांकि क्यूब मैप के जरिए भी किया जा सकता था, बट वो भी तो प्रोसेसर ज़्यादा लेता, उसमें भी उतना ही लग जाता। तो इसलिए मेरा कोई गेम कैंसिल करना पड़ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन था। अब देखिए, ये फिलहाल जो भी नया गेम बना रहा हूँ, इसमें मैंने क्या गलती कर दिया था। गलती मैंने ये कर दिया था कि इसमें देखिए कैसे क्लोन हो रहा है। हालांकि एक डार्कनेस प्रोग्राम था भूत से लड़ने वाला, लेकिन सबसे पहले तो बनाया था तो गेम को खोलते ही तो इन्फिनाइट क्लोनिंग करने लग गया। अब उसको किसी तरह कंट्रोल किया तो इसमें जैसे मैं पर्टिकुलर रेडियस के अंदर वो गिज्मोसिस नहीं दिखाई देगा, मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। तो भी अपना इतना निकाले चला जा रहा था पार्टिकल्स की तरह की जीपीयू अटकने लग जा रहा था, मतलब प्रोसेसर ही। कोर i3 भी जब अटक रहा है तो क्या उम्मीद कर सकता। तो ये गेम का भी, ये प्रोग्राम को भी मेरे को क्विट करना पड़ गया था, जबकि ये जावा स्क्रिप्ट को बनाने में 3 दिन का समय लगा। लेकिन ये गेम आप लोग को कभी मिलने वाला ही नहीं है, मतलब इस रूप में, क्योंकि मेरे को पूरा कैंसिल करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो हर प्रोग्रामर के साथ ये होता है कि वो बनाता कुछ ही जितना है वो हो सकता है कैंसिल करना पड़ जाता है, यानी कि उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। जीपीयू ज़्यादा ले लेता है, प्रोसेसर ज़्यादा ले लेता है, तो उस दौरान पूरा ऑप्टिमाइज़ करके मैं प्रोग्राम सबको बनाता हूँ।